अब बात करते हैं इसका कन्वर्जन। ठीक है ना। जनरल फॉर्म लिखा था आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दैट इज योर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो जनरल फॉर्म थी स्ट्रेट लाइन की, इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसका कन्वर्जन करते हैं। सपोज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। तो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो y आ जाएगा माइनस 3/2x माइनस 10/2 5। अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो m आ जाएगा माइनस 3/2 और c आ जाएगा -5। कंपेयर करा तो m आ गया -3/2 और c आ गया -5। यानी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन गिवन है। वी कैन इजिली फाइंड आउट स्लोप ऑफ द फंक्शन। कैसे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू c, जो मैं कल बता रहा था। ये फर्स्ट फॉर्मेट चेंज किया मैंने, तो जनरल लाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, जनरल लाइन को कन्वर्ट करता हूँ x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। यानी जनरल लाइन को मैं कन्वर्जन मोड में हूँ, किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म में। यानी 1 चाहिए तो कांस्टेंट को शिफ्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल ये सेम ले लिया मैंने, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू -10। मुझे 1 चाहिए, तो क्या करूं? पूरी इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर देते हैं। 3x डिवाइडेड बाई -10, 2y डिवाइडेड बाई -10, और ये आ जाएगा आपका 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई -10/3। इसको कैंसिल आउट कर लिया। y डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 1। अब कंपेयर करें x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी -10/3 और b की वैल्यू आ जाएगी -5। ये क्या होगा? जनरल लाइन को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहले क्या किया था? जनरल लाइन को कन्वर्ट किया था हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक, अब मैं करता हूँ जनरल लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। सपोज मेरे पास लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहा इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इसके स्टेप। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। पहले इस कांस्टेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे? होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सबसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, -x - y इक्वल टू +1। अब क्या करते हैं? x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके डिवाइड करते हैं। याद रहे, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करा, ऐड किया और डिवाइड किया, तो 1/2 जगह √2, यानी √2 माइनस y अपॉन √2 1/√2, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अब आप इसको से कंपेयर जब करेंगे तो आपका इस वाली इक्वेशन से, तो cos थीटा क्या आ जाएगा? -1/√2 आ गया। साइन थीटा क्या आ जाएगा? -1/√2 आ गया। और p की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2 आ गई। तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव आ गए आपके। अकॉर्डिंग टू एएसटीसी चार्ट, आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है एएसटीसी के हिसाब से, जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है इस वाले में दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी। तो 1/√2 कितना होता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाके चेक करें यहाँ पर। यानी कितना आ जाएगा? 180 और प्लस 45 कितना हो गया? 225 डिग्री। थीटा आ गया 225 डिग्री। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो ठीक है ना। तो आपने क्या किया? इस जनरल लाइन को कन्वर्ट किया नॉर्मल फॉर्म में।
जनरल लाइन को कन्वर्ट किया स्लोप इंटरसेप्ट में, जनरल लाइन को कन्वर्ट किया इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इस तरह 1 बाई 1 हम इसको एक एक करके सारी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा से यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो जनरल फॉर्मेट को 1 बाई 1 मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा डिस्कशन लेवल स्टार्ट होता है आपका, जनरल कन्वर्ट कर लिया। अब सीधे मैं आता हूं, सपोज दैट दिस इज योर लाइन, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y। तो मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ये रहा डिस्टेंस, इसको L बोल देते हैं। तो ये PL डिस्टेंस आ गया। इन दोनों पॉइंट पे यहाँ लाई कर देते हैं, ax1 by1 c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर रूट और पूरे का होल का मॉड। बिकॉज डिस्टेंस कांट बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। इस वजह से हमको ऐसा करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट यहां ना होता, ओरिजिन से होता, ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो एक्स और वाई की जगह 0 पुट कर लेते हैं। लेट ये डिस्टेंस अगर आपकी d है तो d इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0, तो a इंटू 0 b इंटू 0 c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर रूट और पूरे होल का मॉड। तो तब आता c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉजिटिव में ये क्या होता, किसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाता है, किसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाता है। ये रहा इसका सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, मान लीजिए अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, these two lines are parallel, और मुझे इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये दिस वन, दिस वन निकालना है। तो आप क्या करो, ओरिजिन से ड्रॉ करो दोनों पे परपेंडिकुलर, दिस वन एंड दिस वन, और उनके बीच का डिफरेंस ले लो। उनके डिस्टेंस का इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करो तो ये बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपका d आ जाएगा, तो c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर मॉड, और पूरे को पॉजिटिव बना दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। बाई चांस फॉर्मूला भूल जाए, नो इशू। अब क्या करो, दोनों लाइन से ओरिजिन पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जो बड़ी वाली वैल्यू आ रही उसमें से छोटे वाले को बिगर माइनस स्मॉलर कर लो। जो गैप आ जाएगा दैट गैप इज व्हाट, दैट इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक, आप इस तरह से मोड में इसको जा सकते हो। जैसे इस पे एक 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। सपोज दैट पॉइंट लिया उसने -1 -2, और लाइन है आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। कह रहा है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालें, तो निकालते हैं डिस्टेंस। 3x की जगह -1, 4y की जगह -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, पूरे का रूट और होल का मॉड। ये आ जाएगा -3, 4 2 8 प्लस 5, यह जाएगा 5, -3 -8 -11, -11 प्लस 5 -6, यानी 6 अपॉन 5। ठीक, वैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए लाइन दे दी इसने 3x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। कह रहा ओरिजिन से ड्रॉ करो लाइन, तो बताओ। तो निकाल लेते हैं। 3 इंटू 0, 10 इंटू 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अंडर रूट पूरे होल का मॉड। तो आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 100 का 10 का स्क्वायर 100 रूट ऑफ 109। ये भी निकाल दिया आपने इस तरह से, यानी किसी पॉइंट का इससे निकाल दिया, फिर मैंने ओरिजिन का निकाल दिया। अब फिर मैं करता हूं कि लाइंस अगर पैरेलल है, ठीक है ना, लाइंस अगर पैरेलल है तो मैं उनके बीच का भी डिस्टेंस इसी तरह निकाल सकता हूं। अब वेरी गुड, कि लाइन हमें पता कैसे चलेगा कि दो लाइनें पैरेलल है।
तो दो लाइनें पैरेलल तब पता चलता है जब उनके बीच का एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम हो जाता है, मतलब उनका स्लोप इक्वल हो जाता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे पता लगाते हैं, यानी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट लाइन लिख दी मैंने 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन लिख दी मैंने 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने कहा भाई दोनों लाइनें पैरेलल है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं डिस्टेंस। देखो दोनों पे जीरो जीरो ड्रॉ करते हैं, एक को बोलते हैं D1, इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं 0 0 से, तो 3 into 0, क्योंकि मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं कंसेप्ट से चल रहा हूँ। ठीक है, मैं कंसेप्ट से चलता हूँ। 4 into 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट होल का मॉड। फिर मैं निकालता हूँ D2 निकालूं कैसे, इस वाले पे, तो 3 into 0 माइनस 4 into 0 प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट। दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब मुझे चाहिए दोनों का डिफरेंस, तो लिख देते हैं D1 डिफरेंस D2। 7/5 माइनस 5/5, 7 से 5 गया 2, इसलिए मैंने 5 साइड नहीं काटा ताकि एलसीएम से बच जाऊं। 7 से 5 गया 2, तो आंसर क्या आया, योर आंसर विल बी 2/5। तो इस तरह करके अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं जब किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। ठीक, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ, इसी एक पार्ट को पकड़ के रखा है मैंने। एक लाइन है, इसके इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर ए, वाई एक्सिस के ऊपर बी, और पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन। ओरिजिन बोले तो 0,0। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि प्रूव करो, यू हैव टू प्रूव दैट 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो पहले इंटरसेप्ट ए और बी है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, टेक द एलसीएम, तो आ जाएगा bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो b इंटू 0 a इंटू 0 माइनस ab डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर a का स्क्वायर रूट, पूरे का मॉड लगा के डिस्टेंस किसके इक्वल है, p के इक्वल है। ये आ गया ए बी डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का रूट। मुझे p² चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया मैंने। ये आया a² b² अपॉन a² प्लस b²। फिर मुझे 1/p² चाहिए था, तो मैंने इसको सेग्रीगेट कर लिया, मतलब रिवर्ट कर लिया, सॉरी इसको रिवर्ट कर लिया, तो आएगा a² प्लस b² अपॉन a²b²। अब अलग अलग लिख लिया मैंने, तो 1/p² इक्वल टू a² अपॉन a²b² प्लस b² अपॉन a²b²। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, b से b कट गया, तो 1/p² आ गया 1/b² प्लस 1/a²। फिर ये चाहिए था मुझे, तो लेंथ पता थी, उस हिसाब से मैंने मूवमेंट किया और इजीली मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक, फिर मैं बात करूं, एक वर्ड बड़ा परेशान करता है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर करके बोलेगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ से कई बातें क्लियर होती हैं। जैसे क्वेश्चन लिया कर, आप पॉइंट है -1,3 और एक लाइन है ये, और लाइन की क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 60। ठीक,
कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट लाइन, यानी यहां से ड्रॉ कर दो एक परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे इस पे पॉइंट गिरा परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेट अगर ये पी पॉइंट है, ये लिया मैंने ए पॉइंट, नेट इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 y1, ये पॉइंट इसको लाई करेगा तो लाई करा दिया मैंने, तो 3x1 माइनस 4y1 इक्वल टू 16, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, यहां से ड्रॉ किया इससे परपेंडिकुलर। तो ये मुझे पॉइंट निकालना है, कह रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इस लाइन का स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, 4 है ना, इनटू इस वाले का, मुझे इस वाले का निकालना है, तो क्या निकालेंगे, y1 -3 अपॉन x1 + 1 इक्वल टू -1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये डेवलप है, सेकंड आप यहां से बना लेंगे, तो आपकी बन जाएंगी दो इक्वेशन। तो ये बनी आपकी 3y1 - 9 इक्वल टू 4x1 + 4 का आगे माइनस से मल्टीप्लाई, 3y1 - 9 इक्वल टू -4x1 - 4, शिफ्ट कर लेते हैं, 4x1 + 3y1 - 9 + 4 इक्वल टू 0, 4x1 + 3y1 -5 इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड को आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो आपके x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो x1 और y1 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस मेथड से आप हमेशा फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आसानी से निकाल लेंगे जब कभी कोई ऐसे क्वेश्चन में क्रिएट होगा आपका। ठीक, फिर इसके बाद मैं डिस्कशन करता हूँ, जैसे मैंने ये वर्ड क्लियर किया, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसी बेस्ड था आपके। क्वेश्चन था कि एक लाइन है और उसकी इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, जैसे x cos थीटा, ठीक है ना, -y sin थीटा, x cos थीटा -y sin थीटा -k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ये थी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। एंड द सेकेंड लाइन इज x sec थीटा प्लस y cosec थीटा -k इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हैं, दीज आर द टू लाइंस। अब मैं कह रहा इन पे ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, सपोज ये रही फर्स्ट लाइन, ये रही होगी कोई सेकंड लाइन, कह रहा ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, एक का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p है, दूसरे का q है, दोनों लाइन पे 1 बाई 1 ओरिजिन से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, एक की लेंथ p है, दूसरे की लेंथ q है, तो मुझे प्रूफ करना है p² 4q² इज इक्वल टू k², p² + 4q² इक्वल टू k², दिस वन, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं 0,0 से फर्स्ट लाइन पे, लेंथ p है, तो p आएगा 0 इंटू कॉस थीटा, 0 इंटू साइन थीटा -k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का मॉड। तो मेरे पास यहां से p की वैल्यू आ गई, दैट इज k cos 2 थीटा अपॉन 1। ऐसे मैं अब q की वैल्यू निकालूंगा, सेकेंड लाइन ये रही, तो ये होगा आपका 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉसेक थीटा -k डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, पूरे का रूट, होल का मॉड। तो ये आ जाएगा k
डिवाइडेड बाय, अब आप इसको थोड़ा चेंज कर लें, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। टेक द एलसीएम, 1 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई, मेरे पास Q की वैल्यू आ गई। अब P और इस Q की वैल्यू को मैं यहां जाकर पुट कर दूंगा। जब मैं P और Q की वैल्यू को इस जगह लाके यहाँ पे पुट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास P की वैल्यू जब पुट करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा K स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं P और Q जो निकाला मैं इसको रिजल्ट प्रूविंग की तरफ बढ़ता हूँ। रिजल्ट P स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर कर दें, यानी K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 Q का स्क्वायर, Q यानी ये K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने K स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यह है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये फिगर आ गई K स्क्वायर। सो वी कैन से दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से इस मोड में जाके हम आसानी से इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। इसे ये था थोड़ा आपका लॉन्गेस्ट, थोड़ी बड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसको, ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, पॉइंट और डिस्टेंस की बात चल रही थी, तो पॉइंट और डिस्टेंस के टर्म्स में मैंने इसको कैलकुलेट किया। क्लियर है? तो अभी तक हमने सारे फॉर्मेट पढ़े हैं, हमने डिस्कशन लेवल देखा इसका कि किस किस पॉइंट से आपके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ओरिजिन ला सकते हैं, कोई पॉइंट ले सकते हैं, या दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक, अब जैसे आपसे, हाँ यस, ट्रायंगुलर बेस्ड क्वेश्चन भी जा सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगुलर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो उसमें आपसे ट्रायंगल एबीसी जैसे फॉर्म करेंगे, ए बी सी इनके वर्टिसेस गिवन होंगे। अब आपसे वो बात कर सकता है इसमें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी। तो अगर एडी मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो डी के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे आसानी से क्योंकि बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है। तो ये कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है, लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट से लाइन पास है, उसकी इक्वेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन की लेंथ निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर कह रहा सेम मीडियन बी, सेम प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से मीडियन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। हाँ, अल्टीट्यूड की बात करें, ये रहा ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वर्टिसेस पता है, वो कह रहा है एडी इज अल्टीट्यूड, इसकी इक्वेशन निकाले। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1 एम ऑफ एडी एम ऑफ बीसी इक्वल टू -1। और बीसी का स्लोप निकाल सकते हैं अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होगी, तो एम ऑफ एडी आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन एम ऑफ बीसी। तो इस लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, आप आसानी से जा सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के थ्रू आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये पता चल गया ना, क्योंकि इसका स्लोप निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो bc का स्लोप इंटू ad का स्लोप इक्वल टू -1, तो ad का स्लोप आसानी से आ जाएगा। तो आप अल्टीट्यूड की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? एरियाज के लिए मैंने बता रखा है। तो अभी मैं डिस्कस करता हूं आज की क्लास का आपका डाउट लेवल।